एपिसोड 15 में हमने देखा था कि सबने लू को पकड़ लिया था, पर तभी वहाँ डेमन गॉड अनवॉय आ गया था जो लू को प्रोटेक्ट करने वाला था। तो अब आगे एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टैंग उन्हें वहाँ से भागने को कहता है और खुद उससे फाइट करके रोकने को बोलता है, पर यूजिंग और एलेक्स ये करने से मना कर देते हैं। इधर लू डेमन गॉड अनवॉय के बारे में बताता है जिसका नाम ब्लड नाइट सू फैंग था, जिसने अपनी लाइफ को डेमन गॉड को दे दी। ये सुनकर टैंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि 12 साल पहले सू फैंग ने उसके भाई और कॉमरेड को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। टैंग सुपर अटैक कर देता है और सू फैंग पे एक्स अटैक करता है, जिसे टैंग शील्ड बनाकर रोक लेता है, पर टैंग कोल्ड मून स्टार गोल्ड टेक्निक का यूज करता है जिससे उसकी बॉडी पर फायर फ्लेम्स आ जाते हैं। ये देखकर सू फैंग को भी कुछ याद आ जाता है। तब तक टैंग सू फैंग पर अटैक कर देता है, पर सू फैंग उसे रोक लेता है और टैंग पर स्लैश अटैक करता है जिससे टैंग दूर जाकर गिरता है, पर टैंग वापस अटैक करता है। फिर फैंग ब्लड एक्स टेक्निक का यूज करता है जिसे टैंग शील्ड से रोकने का ट्राई करता है, पर रोक नहीं पाता और इंजर्ड हो जाता है। लू यूजिंग को उसकी सर्वेंट बनने को कहता है और इसके बदले सभी को वहाँ से जिंदा जाने की बात कहता है, और ऐसा नहीं करने पर सभी को मारने की धमकी भी देता है। ये सुनकर यूजिंग को गुस्सा आता है, पर सी बीच में आ जाता है और उसे ये करने बोलता है, पर यूजिंग उसे दूर करती है। फिर सीन चेंज होता है और हम यान को पगोड़ा टावर में देखते हैं जहाँ यान सभी स्टूडेंट्स को लेसन दे रहे थे, पर सैम का ध्यान तो कहीं और ही था। तो यान उस पर मैजिकल स्पेल का यूज करते हैं, पर सैम को एलेक्स की चिंता हो रही थी, इसलिए वो एविल गॉड और डेविल सेट के बारे में पूछता है। तो यान बताते हैं कि लॉन्ग सैंड एम्पायर को बनाने वाले वाटर सिक्योर ताओइस्ट टेम्पल, ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन, कोल्ड सिटी, हाइसिन गॉड टेम्पलर और ब्लड ट्रैवल, ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्पायर की शांति और रक्षा के लिए काम करती है। तो सैम पूछता है कि क्या ब्लड ट्रैवलेंस भी? तो यान बताते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में बिलीव करने वाले लोग वहाँ हैं और गॉड ऑफ क्रिएशन में बिलीव करने वाले लोग टेम्पल में, और इन दोनों के कंबाइंड पावर वालों को गॉड ने डायमंड बना दिया। फिर सीन चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं, पर तभी एलेक्स फैंग पर अटैक कर देता है, पर फैंग उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन पीछे से यूजिंग भी आइस स्नेक टेक्निक से अटैक करती है। फिर फैंग उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एलेक्स फैंग पर स्नो स्पीयर से अटैक करता है, पर वो उसे भी रोक लेता है और एलेक्स को दूर कर देता है, पर एलेक्स तभी एक स्लैश अटैक करता है और मौके का फायदा उठाकर यूजिंग उसे आइस फॉर्मेशन में फ्रीज कर देती है, पर वो आइस फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है और एक्स से एलेक्स पर वार करता है, पर एलेक्स उसके वार से बच जाता है, पर वो एक्स यूजिंग को हिट करने वाली होती है, पर एलेक्स उसे बचा लेता है और फैंग से फाइट करने लगता है जहाँ फैंग उन पर भारी पड़ रहा था, पर फिर भी वो हार नहीं मानते और यूजिंग आइस क्रिस्टल से अटैक करते हैं और एलेक्स भी रैम स्पेयर टेक्निक से उस पर अटैक करता है, पर फैंग शील्ड बना लेता है और एलेक्स के अटैक को रोक लेता है, और एलेक्स भी रैम स्पेयर का यूज करने से इंजर्ड हो जाता है, पर यूजिंग उसे हील कर देती है और एलेक्स फिर से उस पर अटैक करता है। ये देखकर टैंग भी अटैक करने के लिए जाता है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ टीचर सीएन को बताते हैं कि लू कैसल में सभी मुसीबत में है, जहाँ डेमन गॉड अनवॉय उन पर भारी पड़ रहा है। फाइट में शायद सभी को मार भी दे, इससे सी गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम यान को देखते हैं जो ब्लड नाइट सू फैंग के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताता है, जिसने पास्ट में ब्लड नाइट एक्स को बहुत सारे लोगों को सत्ता पाने के लिए और राज करने के लिए यूज किया है और डेमन गॉड के साथ शामिल हो गया और अंपायर के नॉर्थ वर्ल्ड साइड में जाकर रहने लगा। इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।